अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में इसम क्या है बताऊंगी, फिर इसम की किस्में और इसम की किस्में के बारे में समझाऊंगी। मैंने उर्दू किताब आपके NCERT उर्दू की किताब भी पढ़ाई है। आप चाहे तो इसमें लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखें इसको। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसम क्या है। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इसम कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि किसी शख्स, जगह और चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी इसम की किस्में। माने के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। माने के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा किसे कहते हैं जानते हैं। किसी शख्स, किसी ख़ास शय यानी चीज़, किसी ख़ास शय, जगह या शख्स के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जैसे मेज़, अकबर, दिल्ली वगैरह, ये सब क्या है? इसम मारफा है। किसी ख़ास शय, जगह या शख्स के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जैसे मेज़, अकबर, दिल्ली वगैरह। इसम नकरा वो इसम जो एक किस्म के तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, किताब वगैरह। इसम नकरा किसे कहते हैं? वो इसम जो एक किस्म के तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, किताब वगैरह। अब आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, लड़का, लड़की, बच्चा। घोड़ा जानवर का नाम है। दरख्त बहुत सारा दरख्त हो सकता है। तो वो इसमें जो एक किस्म के तमाम अफराद के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, किताब वगैरह। इसम मारफा की किस्में। इसम मारफा के 5 किस्में हैं, खिताब, लक़ब, कुनैत, उर्फ, तखल्लुस। इसम मारफा की 5 किस्में हैं, खिताब, लक़ब, कुनैत, उर्फ, तखल्लुस। अब आइए इसको बताते हैं खिताब किसे कहते हैं। वो नाम जो किसी नुमाया खिदमत के लिए के बदले में हुकूमत या किसी अदारे की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। वो नाम जो किसी नुमाया खिदमत के लिए यानी बड़े काम के लिए बदले में हुकूमत या किसी अदारे की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। जैसे खान बहादुर, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, सर, राय बहादुर, शमशुल उलमा, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री वगैरह। ये सब किया जाता है, किसी खिदमत के बदले में दिया जाता है और किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जैसे सर किसका खिताब था? मोहम्मद इकबाल का खिताब था। और नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, गालिब को खिताब मिला था बहादुर शाह जफर की तरफ से। और भारत रत्न भी हम लोग के भारत में दिया जाता है। अब आइए जानते हैं लक़ब। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे रुस्तम हिंद, बुलबुल हिंद, मलकाए तरन्नुम, बाबाए उर्दू, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह वगैरह। जैसे बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू को कहा जाता है और मलकाए तरन्नुम लता मंगेशकर को बोला जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को बोला जाता है और कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को बोला जाता है। ये सब क्या है? लक़ब है। अब आइए जानते हैं कुनैत किसे कहते हैं। ऐसे नाम जो माँ बाप, ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मशहूर हो जाते हैं। ऐसे नाम जो माँ बाप, ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मशहूर हो जाते हैं, कुनैत कहलाते हैं। जैसे इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? इब्न मरियम, क्योंकि वो मरियम के बेटा थे। अबुल कासिम, अबुल कलाम, उम्मे सलमा, फातिमा बिन अब्दुल्ला अल बैरूनी, उम्मे कुलसुम, अबू हरारा वगैरह। उर्फ किसे कहते हैं? असली नाम के अलावा किसी तरह के नफरत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है, उसे उर्फ कहते हैं। जैसे कल्लू, चुन्नू, गुड़िया, नाटे, बबलू, नन्हे मियाँ, गुड्डू वगैरह। जो नाम पुकारने का नाम हो, जो मोहब्बत प्यार से रख दिया जाता है, या जहाँ जो नफरत या चिढ़ाने के लिए रख दिया जाता है, उसे
क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। असली नाम के अलावा किसी तरह के नफरत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है उसे उर्फ कहते हैं, जैसे कल्लू, चुन्नू, गुड़िया, नाटे, बबलू, नन्हे मियाँ, गुड्डू वगैरह। तखल्लुस किसे कहते हैं, वो नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और इसी नाम से पहचाना जाता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। वो नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और इसी नाम से पहचाना जाता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे मीर, गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का क्या था, तखल्लुस गालिब। फिराक गोरखपुरी को फिराक था। जिगर मुरादाबादी का जिगर है। अनीस, जैसे मीर अनीस, तो इनका तखल्लुस क्या है, अनीस है। आज़ाद, मौलाना आज़ाद का तखल्लुस आज़ाद है। अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस हाली है। मिजाज, दबीर, अकबर, नज़ीर, चक्सबत, आरजू, फ़ानी, शाद, हसरत वगैरह, ये सब क्या है, शायर के तखल्लुस हैं। अब इसम नकरह की किस्में जानते हैं। इसम नकरह की 5 किस्में हैं, ज़ात, इस्तफ़हाम, फ़ाइल, मफ़ूल और मज़दर। इसम ज़ात किसे कहते हैं, किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसम ज़ात कहते हैं। मसलन कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाज़ा, लड़का वगैरह इसम ज़ात को इसम आम भी कहते हैं। इसम ज़ात को इसम आम भी कहा जाता है। इसम ज़ात इसलिए कहा जाता है उसको उसके ज़ात से पहचाना जाता है। जैसे कुत्ता, जानवर में कुत्ता एक अलग ज़ात है, घोड़ा अलग ज़ात है। दरी का एक ज़ात है बिस्तरे में, जैसे दरी बोला जाता है। पेंसिल, कलम भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है, तो पेंसिल का क्या हो गया, एक अलग ज़ात हो गया। दरवाज़ा, लड़का, अब लड़का का अलग है, आदमी में एक लड़का पहचाना जाता है कि ये लड़का है वगैरह। इसमें ज़ात को इसमें आम भी कहते हैं। इसमें इस्तफ़हाम, ये वो इसमें जो पूछने के मुकाम में बोले जाएं, जैसे कब, क्या, कौन, कितना, कहाँ वगैरह। कौन इंसानों और जानवरों के लिए आता है, कौन किसके लिए आता है, इंसानों और जानवरों के लिए आता है। क्या, चीज़ों के लिए, और कौन सा, दोनों के लिए आता है। क्या, जैसे क्या चीज़ चाहिए तुम्हें, तो क्या चीज़ों के लिए आता है, और कौन सा, इंसान और चीज़ों दोनों के लिए चाहिए। कौन सा चीज़ तुम्हें चाहिए, आदमी से पूछता है ना, तो ये क्या और कौन, इंसान और चीज़ों दोनों के लिए आता है। कब, वक्त के लिए। कब किसके लिए आता है, वक्त के लिए। कब जाना है, तो ये वक्त के लिए, सुबह जाना, शाम जाना, तो कब वक्त के लिए आता है। कहाँ, जगह के लिए आता है। कहाँ जाना है, जैसे इंसान पूछता तो कहाँ, जगह के लिए। और कितना, मकदार के लिए, कितना चाहिए आपको कुछ सामान, 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, तो कितना, मकदार के लिए आता है। कैसा, सिफत के लिए, कैसा चाहिए आपको, कपड़े कैसा चाहिए, लाल, हरा, ब्लू, ये सब सिफत है। मोटा, पतला, सिफत है। तो कैसा किसके लिए आता है, सिफत के लिए। और किधर, सिमत के लिए आता है। सिमत यानी पश्चिम जाना है, पूरब जाना है, दाएं बाएं, किधर, सिमत के लिए आता है। ठीक है। अब इसमें फ़ाइल जानते हैं। फ़ेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। फ़ेल यानी कोई काम करना, तो किसी काम करने के लिए जो आदमी जाना जाता है उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, जो खेलने वाला उसे क्या कहा जाता है, खिलाड़ी कहा जाता है। तैरने वाले को तैराक, इसके काम से इसको जाना जाता है, तैरने वाले को तैराक कहते हैं, तो इसे इसमें फ़ाइल कहा जाता है। पूजा करने वाले को पुजारी, कत्ल करने वाले को कातिल, और जुल्म करने वाले को जालिम, और गाने वाले को गवैया कहा जाता है। तो ये सब इसके काम से, फेल से पहचाना जाता है, इसीलिए इसको इसमें फ़ाइल कहा जाता है। आइए, इसमें मफूल, फेल की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारें उसे इसमें मफूल कहते हैं। इसमें फ़ाइल की तरह ये भी मज़दर से बनता है। जैसे इसमें फ़ाइल खेल से खिलाड़ी, तैराक से तैराकी बना, उसी तरह ये भी बनता है। जैसे लिखा हुआ, सताया हुआ, मजलूम, मकतूल, मखलूक, जला हुआ, पढ़ा हुआ वगैरह। फ़ेल की निस्बत यानी किसी काम की निस्बत से जो नाम लेकर मफूल को पुकारा जाए, यानी जिसके साथ ऐसा हुआ है उसे इसमें मफूल कहते हैं। इसमें फ़ाइल की तरह ये भी मज़दर से बनता है। जैसे लिखा हुआ, सताया हुआ। मजलूम किसे कहते हैं, जालिम, जिस पर जुल्म हुआ उसे मजलूम कहते हैं। मकतूल, जिसका कत्ल किया गया हो। कातिल किसको बोलते हैं, कत्ल करने वाले का। मकतूल, जिसका कत्ल किया गया हो। तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें मफूल कहेंगे। जला हुआ, जिसको जलाया गया होगा उसे जला हुआ कहते हैं। जो पढ़ा गया उसे पढ़ा हुआ कहते हैं। ये सब इसमें मफूल है। इसमें मज़दर, वो लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि इससे और कलमे निकलते हों। वो लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि इससे और कलमे निकलते हो। मज़दर में फ़ेल का इजहार तो होता है, मगर फ़ेल को लवाजिम
इसमें नहीं पाए जाते हैं। मज़दर की अलामत ना है, जैसे दौड़ना, पीना, करना, होना, रोना वगैरह। मज़दर की अलामत क्या है? वो लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो। तो ये क्या है? किसी लफ्ज़ से ना निकला हो। दौड़ना, पीना, करना। मज़दर में फ़ेल का इजहार तो होता है मगर फ़ेल के लवाजिम में नहीं पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते। मज़दर की अलामत ना है, जैसे दौड़ना, पीना, करना, होना। इसमें क्या है? फ़ेल की अलामत, फ़ेल के लवाजिम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ज़रूर समझ में आ गया। और जैसे दौड़ना, पीना, करना, होना वगैरह, इसे क्या बोलेंगे? इसमें मज़दर बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। और आइंदा फिर अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।